एग्जाम में एग्जैक्टली कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। अब वो बड़ा बदलाव मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या कुछ ऑफिशियल अपडेट है या फिर एक जस्ट गेस। सबसे पहली बात, 1-2 साल से नहीं, पिछले 10 साल से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। 2024 में कुछ बदलाव हुए थे, मैंने पहले से अवेयर किया था, और वो बदलाव क्या हुए वो मैं बताऊँ। 2026 में फिर कुछ चीजें बदल सकती है हमारी, क्योंकि 2025 का पेपर देखें, 2026 में नीट वाला कॉन्ट्रडिक्शन देखें, 21 को एग्जाम है, 27 को हमारा एग्जाम है, इससे क्या बड़ा फर्क पड़ने वाला है, ये बात आपको जाननी है। क्यों? क्योंकि आने वाले 10 दिन के अंदर एक एक दिन आपकी तैयारी को किस तरीके से आप यूटिलाइज करते हो, ये बहुत ज्यादा बड़ा मैटर करता है। सबसे पहली चीज, क्या बदलाव है हमारे पास में। अगर आप सच में सीरियस हो देन आप यहाँ पे मेरे को मैसेज ड्रॉप करिए, अदरवाइज मत करिएगा। आपकी महा मैराथन क्लास आ रही है फिजिक्स की, ये इतनी शानदार क्लास हो रही है सर की। क्या बदलाव है हमारे पास में, वो 2 जगह पे है। पहला बदलाव आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर, यानी आपके एग्जामिनेशन के अंदर आपको बदलाव देखने को मिल जाएगा। क्या कि पेपर का लेवल कैसे है, या हम बात करें कि एग्जामिनेशन में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीरियस कैंडिडेट कितने हैं और ऐसे कैंडिडेट कितने हैं जिनके पास में कोई ऑप्शन नहीं और वो जान लगा के बैठे हैं। दूसरा जो बड़ा चेंज है वो आपको देखने को मिल जाएगा आपके पेपर के अंदर। पेपर में अंदर कैसे कि एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा आएगा, और जो खास तौर से हमारा जीके सेगमेंट है या न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल के अंदर जो रेशियो डिफरेंस रहता है वो बदल सकता है। क्या है, मैं छोटी सी चीज आपको दिखाता हूं। सबसे पहली चीज, अगर बात करें 2024 का पेपर एम्स का लिटरली अच्छा पेपर आया था। मैं इसे कहूंगा जो एम्स लेवल पेपर था वो ये था। दिस इज द एम्स लेवल पेपर। 2025 का पेपर लिटरली बहुत ज्यादा इजी आया था, बहुत ज्यादा आसान था 2025 का। और 2026 के अंदर पेपर का लेवल वापस से 2024 की तरह आएगा। अब कुछ अंदेशे भी हैं इसमें, वो तो आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन हम पहले से प्रिपेयर रहे तो ज्यादा अच्छा है। 2024 में देखो, आपको पता होगा कि नीट का एग्जाम किस तरीके से हुआ, 2025 में किस तरीके से हुआ। और मैं नीट को बीएससी नर्सिंग एम्स से कंपेयर कर क्यों रहा हूं, क्योंकि दोनों में लगभग आप मान लीजिए 90% बच्चे सिमिलर होते हैं, सिलेबस सिमिलर है। आपका क्लास 11 तो क्लास 12 का पीसीबी ही है, तो फर्क कहां गिर जा रहा है, फर्क यही गिरेगा कि एग्जामिनेशन 2026 में आपके पास में यहां इस साल 2.25 लाख कैंडिडेट हैं, इसलिए तो एग्जाम 2 शिफ्ट में हो रहा है। ये बात इग्नोर करने वाली नहीं है बच्चों, कंपटीशन बढ़ा है इसका मतलब। 2025 में ये चीज नहीं थी, 2024 में ये चीज नहीं थी। दूसरी चीज बेटा, आपको यहां पर देखने मिलेगा 2024 का जो पेपर लेवल था, भले ही वो पेपर लेवल आपके पीसीबी के अंदर न्यूमेरिकल अप्रोच को लेके हो या जीके के अंदर। जीके में आपके पास पता है 10 क्वेश्चन होते हैं, उस 10 में से 3 क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से आए थे जो कभी उसने नहीं पूछे, ना किसी टीचर ने पढ़ाए, ना किसी टीचर ने पढ़ाए, सोचो। और वो टॉपिक क्या थे आपके पास में, मैं तीनों टॉपिक बताता हूं। पहला था मैथ्स, क्लास 10th की सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन था। एक पेंसिल जो आप 8% के ऊपर क्या करते हो, प्रॉफिट में सेल करते हो, उस पेंसिल का प्राइस अगर आपका 12 रुपए है तो फाइनल प्राइस क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा था जीके के अंदर आपसे। नंबर 2 क्वेश्चन था आपका रीजनिंग का। रीजनिंग में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन पूछा था आपका, और दूसरा आपका ज्योमेट्री पे क्वेश्चन पूछा था। ब्लड रिलेशन पे कैसे क्वेश्चन पूछा आपसे कि एक व्यक्ति की बहन है, उसके पिताजी के दादाजी उस लड़के के क्या लगेंगे, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। तीसरा जो क्वेश्चन था आपके पास वो पूछा गया था, एक लड़का किसी रॉ के अंदर 10वीं पोजीशन पर है और उससे 16 लड़के आगे खड़े हैं और 16वें लड़के से 30 लड़के आगे पीछे खड़े हैं, तो इस तरीके से इस रॉ के अंदर कितने लड़के खड़े हैं, इस तरीके का सवाल पूछा गया। ये कभी नहीं पूछे गए थे, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, और 2025 में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आए, हमने पढ़ाया। 2026 में इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्यों बनती है, क्योंकि कंपटीशन अच्छा बनेगा और यही लेवल एग्जाम में आपके देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको कवर भी करवा रहा हूं। तो मेन चीज क्या है, हम इनके लिए अवेयर रहें। दूसरा जो बदलाव हमको देखने को मिल रहा है वो यही है कि कंपटीशन के लेवल के अंदर अगर 2.25 लाख हमारे पास में बच्चे बैठ रहे हैं, लगभग उम्मीद की जा सकती है, तो यहां पर सीटें तो हमारे पास में अभी भी वही है, पैरामेडिकल काउंट करो तब भी वही है,
तो कंपटीशन में इन 10 दिनों के अंदर हमें खुद को समेटना होगा। आप खुद को 10 दिन का चैलेंज दीजिए। अगर आप चैलेंज नहीं दे पा रहे, मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। मैं चाहूंगा कि मैं खुद अगर आपको 10 दिन का चैलेंज दे रहा हूं बेटा, और इस 10 दिन के चैलेंज में मैं क्या करूंगा, मैं खुद आपको आके बताऊंगा कि आपका ये है डे 1। इस डे 1 के अंदर आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में क्या पढ़ना है। अगर आप मेरे कहने के हिसाब से सिर्फ रिवाइज कर रहे हो चीजों को, भैया हमने रिवीजन कर लिया, जो जो चैप्टर आप बता रहे हो वो कर लेंगे, रिवीजन कर लिया और 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए, इनके इनफ है। इन 10 दिनों के अंदर अगर आप डेली बेसिस पे, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि बायो के 2, केमिस्ट्री के 2 और फिजिक्स का एक एक चैप्टर भी रिवाइज किया, यानी 5 चैप्टर होते हैं, तो हमारे 10 दिन के अंदर 50 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। 50 चैप्टर हमारा रिवीजन हो जाएगा आने वाले 10 दिनों के अंदर। और मैं वो 50 सेलेक्टेड चैप्टर ही आपको बताऊंगा जिससे एग्जामिनेशन के अंदर हमारे 90 में से अप्रॉक्स 65 प्लस क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी हो। ये कोशिश रहेगी। अगर आप चाहते हो कि मैं सेम ऐसा प्लान आपको दूं जहां पे हम 10 डे के चैलेंज को फॉलो करें, तो आप मेरे साथ में जरूर कनेक्ट होइएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि अभी आपका नीट एग्जाम तक टेलीग्राम जो है वो बंद हो रहा है, तो हर चीज हम आपको अवेलेबल वहां नहीं करवा पाएंगे। आप मेरे साथ में व्हाट्सएप पे कनेक्ट होइए। मैं आपको मेरे व्हाट्सएप के नंबर शेयर कर रहा हूं, 8619850532। आप मेरे साथ में यहां कनेक्ट हो, और साथ ही साथ में मैं आप लोगों के लिए एक पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं जहां मैं खुद आप लोगों से जुड़ा रहूंगा। ये ग्रुप बॉयज के अलग होंगे, गर्ल्स के अलग होंगे, ध्यान रखिएगा। खासतौर से गर्ल्स, यहां पे बॉयज तो पैरामेडिकल के लिए ही आ सकता है, और गर्ल्स हमारे पास में दोनों ऑप्शंस बेटा अवेलेबल हैं आपके, पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग। तो सेपरेट ग्रुप रहेंगे तो कोई इशू नहीं रहेगा आपको। अब आपको करना क्या है, इसके लिए हर बच्चा नहीं अप्रूवल के थ्रू ही ग्रुप में ऐड हो पाएगा, तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, हम बात करेंगे, उसके बाद ही आपको ग्रुप में व्हाट्सएप पे ऐड किया जाएगा। तो ये जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर आप वेरिफिकेशन के बाद ही ऐड हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा हर एक चीज के लिए डेली। ठीक है, डेली मतलब ऐसा नहीं कि दिन में एक मैसेज, हर बार। ठीक है, और मुझे यहाँ पे चाहिए सिर्फ सीरियस बच्चा। अगर आप सच में सीरियस हो देन आप यहाँ पे मेरे को मैसेज ड्रॉप करिए, अदरवाइज मत करिएगा। ये 10 दिन आपके पास में है। दूसरी चीज आप लोगों के लिए, आपको पता होगा कल आपकी महा मैराथन क्लास आ रही है फिजिक्स की। ये इतनी शानदार क्लास हो रही है सर की, सर ने आपके हर एक कॉन्सेप्ट को फॉर्मूला बना दिया है। आप बोलते ना भैया फॉर्मूला याद कर ले, हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। सर ने हर एक क्वेश्चन को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। बस अब आपको क्या करना है, एग्जाम में डेटा उठाना है, वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है, और फिर बस ओएमआर फिल करनी है। ये चीज आपको करनी है। और 20 तारीख को मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं एक बायोलॉजी की महामैराथन क्लास। ये बायोलॉजी की महामैराथन क्लास इतनी शानदार होने वाली है कि इसके अंदर मैं कंप्लीट 32 चैप्टर की थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको। हर एक लाइन जो आपके एनसीईआरटी में आ रही है, और ये वादा करता हूं मैं आपसे कि एग्जाम में अगर आपके 30 क्वेश्चन जो है ना वो इसी क्लास से आके गिरेंगे। आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आज तक आपने एनसीईआरटी को रिवाइज नहीं किया, आज तक आपने उसको खोल के कभी नहीं देखा, अब देखने की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी में आपको कवर कराऊंगा। बस मेरे साथ कनेक्ट रहना। उस क्लास के अंदर 32 चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे। सुबह से लेके रात तक आप मेरे साथ में कनेक्ट रहिएगा, हर चीज क्रिस्टल एंड क्लियर होगी हमारी। तो बस ये चीजें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं जो लास्ट टाइम पे हमारे रिजल्ट को चेंज कर देगी। अगर आप भी चाहते हो तो कमेंट करिएगा कि मैं 10 डेज का तो चैलेंज आप लोगों के लिए लेके आऊं, तो आप 10 डेज के चैलेंज के लिए कमेंट करिएगा 10 डे चैलेंज। अगर यहां पे 100 कमेंट हो गए, 100 बच्चों के कमेंट हो गए, तो डेफिनेटली आपको कल से 10 डे का चैलेंज स्टार्ट हुआ और मिल जाएगा, क्योंकि जरूरी है हम कल से ही शुरू करेंगे, तभी तो हमारे पास 10 दिन रहेंगे। तो आप मेरे को जरूर बताइएगा।